तो सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। सबको जय भीम, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हमारा ये 23वां सेशन है और बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू में हम शॉर्ट में त्रिशरण नमो तस्सा और त्रिशरण लेंगे शॉर्ट में और अपना ये शुरू करेंगे सेशन। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको फिर से जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सीधा विषय से शुरुआत करते हैं जो मेरे मन में है और फिर अपने स्टडी पर आ जाएंगे और साधना पर आ जाएंगे। नरपत जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पिछली बार उठाया था। और वो सवाल था कि ये सेशन अटेंड करना मतलब साधना करना है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन करना, सेशन अटेंड करना, ये वर्कशॉप अटेंड करना, जूम पर इस मीटिंग में आना मतलब साधना करना है क्या? तो इसके दो जवाब है, एक तो नहीं और हाँ। नहीं इसलिए है क्योंकि अगर आप इस सेशन को सुनकर इस सती साधना, जागृति की साधना, अपमाद की साधना सुनकर अगर आप प्रैक्टिस में नहीं उतरेंगे, साधना में नहीं उतरेंगे, सती जागृति अगर अनुभव करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर वो साधना नहीं हो रही है, वो साधना की शुरुआत नहीं हो रही। आप साधना के बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, साधना के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन साधना कर नहीं रहे। क्योंकि जो आप सुनते हैं, जो आप समझने की कोशिश करते हैं, उसे आप प्रैक्टिस में नहीं ढाल रहे हैं, उसे आप अमल में नहीं ला रहे। मतलब स्वयं जागरूक होने की, अपने आप में उतर के जागरूक होने की, आनापान के स्तर पर, काया के स्तर पर, वेदनाओं के स्तर पर, चित्त के स्तर पर, मनोधम्म के स्तर पर जागरूक होने की अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आप साधना नहीं कर रहे। क्योंकि साधना का मतलब ही प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस मतलब स्वयं करके देखना, स्वयं अनुभव करना, स्वयं अनुभूत करना, सती को अनुभूत करना है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। नरपत जी ने मुझे वो जो सवाल पूछा वो मुझे बहुत मतलब विचार करने के लिए उसने बाध्य किया मुझे। और उसका कुछ जवाब तो राजेश सर ने उस दिन दिया था, वो भी बहुत अच्छा दिया है। मैं उसके बारे में और थोड़ा इंटरप्रिटेशन और कुछ कहना चाहता था, वो मैं थोड़ा कह दिया है, और कुछ बताने की आवश्यकता है। साधना के बारे में सुनना यानी थ्योरी की तरह, थ्योरी है। और थ्योरी जब तक प्रैक्टिस में नहीं उतरती तब तक वो थ्योरी थ्योरी रह जाती है, वो इंफॉर्मेशन रहती है, वो जानकारी रहती है, वो केवल एक बौद्धिक फैक्टर है, इंटेलेक्चुअल फैक्टर है,
केवल केवल विचार में आपने उसको लिया है, विचार का, आपके विचार का विषय बन गया है ये सतीपट्ठन, ये सती साधना। लेकिन केवल विचार का विषय रहने से पर्याप्त नहीं होगा, उस विचार को आपको अमल में लाना होगा कि सती साधना क्या है। दूसरी बात ऐसी है कि कुछ लोग ये इस सेशन में सती साधना के बारे में सुनते सुनते, उस पर चर्चा करते करते अपने आप से कनेक्ट होते हैं। मतलब जब हम कहते हैं कि काया आन करती है, अपान करती है, शरीर सांस अंदर लेता है नेचुरली, शरीर सांस बाहर छोड़ता है नेचुरली, मतलब मैं सांस नहीं लेता, मैं सांस नहीं छोड़ता, काया शरीर अपने आप नैसर्गिक रूप से आन करता है, नैसर्गिक रूप से अपान करता है, और हम सती के साथ उस सांस के प्रवाह में एकरूप होने की कोशिश करते हैं, उसमें घुल मिल जाने की सती कोशिश करती है। ये साधना है। अगर ये आप लोग, हम लोग, मैं आप कर रहे हैं प्रैक्टिकली, तो वो साधना है। अगर ये नहीं हो रहा है तो वो साधना नहीं चल रही, इंफॉर्मेशन, जानकारी। इस बात को बहुत अच्छी तरह से हम समझ लेंगे। लेकिन कई लोग मैं यहाँ देखता हूँ, कई मित्र मैं देख रहा हूँ कि वो स्वयं अपने आप में उतर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नरपत जी का जो सवाल है कि सेशन में आना मतलब साधना करना है क्या, शायद उनको ऐसा, शायद शायद उनको ऐसा लगा होगा कि साधना मतलब आंखें मूंद कर कुछ करना। शायद उनको ऐसा लगा हो कि यहाँ तो सब आंखें खोलकर सब चर्चाएं चल रही है, और कोई आंखें बंद नहीं कर रहा है। कुछ लोग करते हैं आंखें बंद, वो अलग बात है। तो आंखें बंद नहीं की है तो मतलब साधना नहीं चल रही है। तो मेरे ख्याल से आंखें बंद करके आप अपने व्यक्तिगत लेवल पर आप कर सकते हैं। घर पर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आंखें बंद करके कर सकते हैं, खुली रखकर कर सकते हैं। लेकिन नए जो लोग हैं उनको आंखें बंद करके वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाद में आंखें खोलकर भी आप सती में, जागृति में रह सकते हैं। क्योंकि जब आप सती में, जागृति में रह सकते हैं, इसका मतलब अब आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हमने बार बार देखा है कि जब आप आसानी से आपकी गाड़ी भीड़ में चला रहे हैं, या किसी पहाड़ी पर आराम से चला रहे हैं, चढ़ाई पर अच्छी तरह से चढ़ रहे हैं, उतरते वक्त अच्छी तरह से उतर रहे हैं, बहुत सेफली आप अगर आपकी गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो आपको ड्राइविंग आती है, आप उसमें एक्सपर्ट है। लेकिन जब तक आप उस ड्राइविंग आपको आती नहीं, तब तक आपको खुली जगह में या जहाँ ज्यादा भीड़ नहीं, वहां आपको सीखना पड़ता है। इसी तरह साधना अगर आपको नए लोगों को शुरू में करनी है तो जाहिर है कि वो किसी शांत जगह में बैठेंगे, जैसे कि आनापान सती सूक्त में कहा है। ये हमने बार बार पढ़ा भी है। भिक्खुओं, साधकों, आनापान सती की साधना किस तरह से महाफलदायक होती है। भिक्खु साधक अरण्य, वृक्षमूल या एकांत में, अभी हम अरण्य में नहीं है, वहाँ, यहाँ वृक्ष नहीं है, लेकिन यहाँ एकांत हो सकता है। या आप जहाँ भी बैठेंगे साधना करने के लिए, आप एकांत में बैठ सकते हैं। तो साधक अरण्य, वृक्षमूल या एकांत में पालथी मारकर बैठता है। जब शरीर सांस अंदर लेता है तो सती से देखता है, शरीर सा शरीर मैं नहीं, शरीर सांस अंदर ले रहा है। जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है तो सती से, जागृति से देखता है, अनुभव करता है, मैं नहीं, शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है।
तो ये जो साधना का एक साधना की जो शुरुआत है आनापान से, तो ये आप आंखें मूंद कर भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खुली रखकर भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मनोवस्था है। अगर आपकी मनोवस्था चंचलता, मन की चंचलता अगर सती साधना करने में दिक्कत पैदा करती है, अड़चन पैदा करती है, तो आप आंखें बंद करके कर सकते हैं। लेकिन आपका माइंड, आपका मन, आपके विचार, आपका चित्त, इमोशंस अगर आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो अभी इस वक्त भी आप साधना में उतर सकते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये शरीर आन करता है, शरीर अपान करता है। अगर ये सुनते सुनते आप अपने अंदर उतर रहे हैं, सांस के प्रवाह में उतर रहे हैं, जो शरीर लेता है अंदर पेट में, नाभि के पीछे, डायफ्राम जो है उसका आकुंचन प्रसरण, छाती का आकुंचन प्रसरण होता है, तब वो आन चलता है, अपान चलता है। अगर इस वक्त आप शांति के साथ महसूस कर रहे हैं, तो आप साधना कर रहे हैं। आप केवल जानकारी इकट्ठा कर कर नहीं बैठे हैं, आप साधना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कुछ लोग यहाँ पर नए हैं, मैं बहुत पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि अभी ये 23वां सेशन है, हम बहुत आगे आ चुके हैं। कुछ नए लोग हैं, शायद उनको पता नहीं होगा कि इस सेशन में क्या चल रहा है। उनको या उनके लिए हम अलग से सेशन लेंगे बाद में। जैसे कि अभी संतोष सर है, या आ, आ, अनिल 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 जी के साथ आ, सोरटे सर। सोरटे सर बैठे हैं। सोरटे सर अभी बहुत बुजुर्ग है, 84 ईयर्स ओल्ड। हाँ, 84 साल की उम्र है, लेकिन वो साधना बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शुरू से उनको प्रैक्टिस करने की अभी इच्छा है। वो मुझसे करीब हर रोज आधा घंटा 1 घंटा बात करते हैं, और साधना साधना पर चर्चा करते हैं। और वो कह रहे हैं कि आप मुंबई आ जाओ, हमारे साथ रहो, हम साधना सीखना चाहते हैं। तो लेकिन इस वक्त सर आपको मैं साधना की जो बेसिक बातें हैं वो नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हैं, साधक बैठे हैं, उनके लिए मैं सीधा अभी आगे की बात कहूँगा। तो बहुत सारे लोग ये जान चुके हैं कि हम हमारे इस सती साधना का, जागृति के साधना का अंतिम मकसद क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है। हमारा इस साधना का जो अंतिम उद्देश्य है, वो अपने जीवन में जो तनाव है, यातनाएं हैं, कुछ प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, ज्यादातर यातनाएं मानसिक होती हैं। तो मानसिक यातनाओं को कम करने के लिए, वो डिप्रेशन की भावना हो, अकेलीपन की भावना हो, डर हो, गुस्सा हो, या कोई आपके आपके घरेलू प्रॉब्लम से, किसी के बीमारी से आप विचलित हो गए हो, आपके बच्चे बच्चे अगर आपको ठीक से रिस्पांस नहीं दे पा रहे, या में कुछ व्यवहार में गड़बड़ी है तो आप डिस्टर्ब है, या आपके ऑफिस के कारण आप तनाव में हैं, या कुछ ऐसे व्यवहारिक बातें होती है, आप तनाव में हैं। तो ये सारे तनाव, जिसे एक शब्द में दुख कहा है, इस दुख की मात्रा को कम करते 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 निब्बाण में आना, और अपने जो मनोकायिक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिसे निब्बाण कहा है, दुख मुक्ति कहा है।
और ये हर हर एक चाहता है, हर कोई ये चाहता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो दुख से मुक्त नहीं होना चाहता। लेकिन इस दुख से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तनाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसका व्यावहारिक मार्गदर्शन तथागत बुद्ध ने बताया है। और वो हम आनापान सती सुत्त के आधार से, मध्यम निकाय के आनापान सती सुत्त के आधार से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ हम अपने व्यक्तिगत अनुभव जो है वो जोड़कर हम ये बातें कर रहे हैं। तो शरीर सांस अंदर ले रहा है, शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है। एक बात को हम भूलेंगे नहीं कि ये जो अनापान है, शरीर जो सांस अंदर लेता है बाहर छोड़ता है, ये जो अनापान की प्रक्रिया है ये नैसर्गिक है। हम सांस नहीं लेते, मैं सांस नहीं लेता, सांस नैसर्गिक है। काया नैसर्गिक रूप से आन कर रही है। जब आन कर रही है तो उस आन के प्रवाह में हमारी सती उतर रही है। जब शरीर अपान कर रहा है तो अपान के प्रवाह में सती उतर रही है। पेट के अंदर नाभि के पीछे कुछ तो ऐसा है जो खींचता है, नीचे खींचता है पेट में, जिसके कारण हमारे पेट में जो डायफ्राम है वो अकुंचन होता है, उसका प्रसरण होता है, अकुंचन होता है, प्रसरण होता है। अंदर वैक्यूम तैयार होता है, एक खालीपन तैयार होता है और हवा जो है बाहर से अंदर आती है। इस तरह से अनापान चलता है। इसका हम स्वयं अनुभव लेंगे। अगर ये साधना करते करते आपको, अगर आपका मन और शरीर साथ नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम आपको महसूस हो रहे हैं, कुछ विचलन आपको महसूस हो रहा है, तो वही प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमको। एक बात समझ लेंगे, प्रॉब्लम से डरेंगे नहीं कि साधना होती नहीं, प्रैक्टिस नहीं होती, प्रवाह में उतरना कठिन जा रहा है क्योंकि मन भटक रहा है, मन में अलग, चित्त में अलग अलग भावनाएं आ रही हैं, इसलिए साधना नहीं हो रही है। इसको उल्टा देखना जरूरी है। साधना इसीलिए करनी है कि ये प्रॉब्लम है, मन भटक रहा है, चित्त में इमोशन जो लोभ द्वेष चाहिए नहीं चाहिए का जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व को शांत करने के लिए, प्रशांत करने के लिए, ट्रैंक्विलाइज करने के लिए हम सती की साधना कर रहे हैं। लेकिन मन डिस्टर्ब है इसलिए साधना नहीं करेंगे तो फिर मन कभी भी शांत नहीं होगा। इसलिए अपनी साधना जारी रखना, कंटिन्यू रखना, अपने आप से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। आपका मन कितना भी विचलित क्यों ना हो, कितने भी तकलीफ क्यों ना हो, कुछ भी हो, अपना कनेक्ट, अपने साथ जो कनेक्टिविटी है उसे कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होने देंगे। सती जागृति 24 घंटे साथ रहनी चाहिए। ये कठिन है, हम देख रहे हैं, हमारा अनुभव है, ये कठिन है क्योंकि कनेक्टिविटी जो है, सती जो है वो आती है जाती है, आती है जाती है, 1-2 मिनट रहती है, फिर 1 घंटा जाती है, 5 मिनट रहती है, फिर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जाती है, कभी कभी दिन भर याद ही नहीं आता कि हमें सती की साधना करनी है। तो ये कठिन है क्योंकि मन बचपन से लेकर अब तक इतने विषय ले चुका है, इतनी इतने संस्कार है हमारे अंदर, करोड़ों करोड़ों विषय हैं, करोड़ों विषय हैं जो हमें याद भी नहीं है अभी। करोड़ों विषय होंगे, करोड़, कितने लोग होंगे, कितनी वस्तुएं होंगी, कितनी घटनाएं होंगी, उस पर मन ने कितना विचार किया होगा, इसकी कोई गिनती नहीं।
और ये जो मन में विचार चलते हैं, इसमें जो विषय है उसमें कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ कुछ बातों का, कुछ विचारों का, कुछ विषयों का लोभ होता है, मतलब राग होता है। कुछ विषयों का, लोगों का द्वेष होता है। तो ये जो लोभ है, द्वेष है, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, इस द्वंद्व में, इस संघर्ष में चित्त हमेशा व्यस्त रहता है। और उसके मुताबिक हमारी विचार प्रक्रिया जो है वो गतिमान होती है, और गतिमान होती है, तीव्र गति में जाती है, कभी कभी सारी गुत्थी रहती है। ये विचारों की गुत्थी जो है, इमोशंस के कारण, इसी को एक सूत्र में प्रपंच कहा है। प्रपंच, पाली में प्रपंच कहा है, प्रपंच। अब ये प्रपंच शब्द जो है, ये मराठी में एक जो पारिवारिक प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ प्रपंच कहते हैं, लेकिन प्रपंच का मतलब मन जो जो धारण करता आया है, करता रहा है, करता रहेगा, वो प्रपंच के कारण है, विचार प्रक्रिया के कारण है। लेकिन केवल विचार प्रक्रिया नहीं, उसमें जो चाहिए नहीं चाहिए का जो संघर्ष है, उसके कारण सारा प्रेशर है, टेंशन है, भय है, डर है, और उससे जो बीमारियां उभरती है वो बीमारियां है। तो ये कम करने के लिए हम सांस के आधार से काया में उतर रहे हैं। काया में उतरने के बाद क्या होता है, तो इसका जो आनापान सती सूत्र का जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को आज थोड़ा सा हम देखेंगे, और आप घर पर अपने निजी लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड पार्ट में ये कहा है कि हम अभी आनापान सती जैसे आप बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं, समझो, मानो आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं और अच्छी तरह से सांस के आधार से काया में जो फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, चित्त है, विचार प्रक्रिया है, सबके साथ अगर आपकी सती एकरूप हो गई है, समझो, थोड़ी हो गई हो, पूरी नहीं, लेकिन थोड़ी, आप थोड़ा टच करके फिर वापस आ गए हैं, सांस काया में टच करके समझो, फिर हमारा ध्यान भटक जाता है, क्योंकि ध्यान का काम ही भटकना है, मन का काम ही भटकना है। लेकिन थोड़ा थोड़ी शांति महसूस होने के बाद समझो आप सांस के आधार से काया में टच हो गए हैं, काया जिंदा है, उसमें फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, तो वेदनाओं को टच करके फिर आप पीछे, आपकी सती पीछे आ गई है, वेदनाओं में थोड़ी आगे जाके आप वेदनाओं का, सुख दुख का जो कारण है, जो चित्त है, जो नहीं चाहिए नहीं चाहिए के द्वंद्व में रहता है, लोभ द्वेष के द्वंद्व में रहता है, उस चित्त के साथ भी आप शायद टच होके फिर वापस आ जाते हैं, और उसका जो इंटरप्रिटेशन आपके मन में चलता है, उसको टच होके शायद आप वापस आ सकते हैं। कभी कभी आपकी सती जो आंखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक सुनता है, जीभ स्वाद लेती है, काया स्पर्श करती है, मतलब त्वचा स्पर्श करती है, ये जो इंद्रियों के विषय है, इनको भी आप शायद, आपकी सती देखती है, महसूस कर रही है, कि आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रहा है, जीभ स्वाद ले रही है, और त्वचा स्पर्श कर रही है, इसे भी आप टच करके वापस आ सकते हैं। तो सती का जो ये आगे जाना, पीछे आना, प्रस्थान होना और पीछे आना, आगे जाना, पीछे आना, आगे जाना, पीछे आना, इसी को हम कहते हैं कि सती कभी होती है, कभी नहीं होती। लेकिन समझो आप इसमें सफल हो रहे हैं, आप काया में उतर रहे हैं, तो काया में उतर रहे हैं मतलब वेदनाओं में भी उतर रहे हैं,
चित्त में भी उतर रहे हैं, विचार प्रक्रिया में भी उतर रहे हैं। इसे सती पट्ठान कहा है। चार सती पट्ठान मतलब सती जागृति अप्रमाद किस मार्ग से आगे जाती है, किस किस चरणों से आगे जाती है। ये चार चरण जो है, काया वेदना चित्त मनोधर्म, इस चार चरणों से, इन चार स्टेशनों से हमारी सती की गाड़ी जैसे आगे चलती है और उसमें एक रूप। तो समझो आप काया में उतर गए, तो काया में उतरने के बाद क्या अनुभव कर सकते हैं, ये केवल आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, सुत्त का आधार लेकर। अगर आपने ये ऐसा कुछ अनुभव किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। भिक्खुओं साधकों आनापान सती की अधिक अधिक भावना करने से यानी साधना करने से वह किस तरह चार सती पठानों को परिपूर्ण करती है। भिक्खु साधक सांस शरीर के अंदर आते समय और शरीर के बाहर जाते समय संपूर्ण काया का अनुभव होने पर जब कायिक संस्कार शांत होते हैं तब काया विषय में जो लोभ और द्वेष है इनसे मुक्त होकर भिक्खु साधक काया में कायानुपස්සना करता है। मतलब काया में पස්සना मतलब कायानुसति, कायानुपස්සना मतलब कायानुसति, कायानुपස්සना करता है मतलब काया को देखता है, पස්සना यानी देखना, काया में कायानुपස්සना करता है। यहाँ सांस शरीर के अंदर आते समय और सांस शरीर के बाहर जाते समय भिक्खु साधक काया में दूसरी काया महसूस करता है। ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अनुभव जो है, ये अनुभव, इस तरह का कोई अनुभव आपको महसूस होना मतलब आपकी जो साधना है वो बहुत आगे जा रही है। तो जावड़े सर आपका माइक बंद कर दीजिए। हाँ, तो इस तरह से आनापान के आधार से अगर आप काया में उतर रहे हैं और काया आप शांत होते हुए, मतलब काया शांत होना मतलब काया में जो संस्कार है, संस्कार मतलब उसमें जो मूवमेंट्स है, काया में कई सारी मूवमेंट्स है क्योंकि क्योंकि काया जिंदा है, काया जिंदा है, इसमें कई सारे मूवमेंट्स है, कई सारे हलचलें हैं। जैसे कि आनापान एक मूवमेंट है, ये हलचल है, ये गति है। तो सती के साथ ये आनापान देखते देखते आपकी सांस जो है वो थोड़ी शांत हुई सी आपको महसूस हो सकती है। मतलब ये काया का ये संस्कार शांत होता है। दूसरे काया में कौन सी हलचल है, कौन सी मूवमेंट है, जैसे कि आपका हार्ट है, आपका हृदय है। हृदय एक पंपिंग पंपिंग स्टेशन है, वो पूरे शरीर से खून अपने हार्ट में आता है, हृदय में आता है और हृदय से पंपिंग वो पूरे शरीर में करता है। ये भी एक तरह का काया का संस्कार है, काया में चल रही ये हलचल है। तो आपकी सती, आपकी जागृति अगर धीरे धीरे काया में उतर रही है और उसमें आप सफल हो रहे हैं तो कुछ लोग इसका अनुभव करेंगे और मुझे यकीन है कुछ लोग इसका अनुभव करते हैं, इसका अनुभव करते हैं कि उनका जो हार्ट बीटिंग है वो थोड़ा नॉर्मलाइज होता है, नॉर्मल में आता है। खासकर जिन लोगों का बीपी का प्रॉब्लम है, वो बीपी का प्रॉब्लम वो हाँ, जैसे राजेश सर को है, राजेश सर को बीपी का प्रॉब्लम और वो खुद महसूस कर रहे हैं कि उनका बीपी थोड़ा कम हो रहा है। क्या वो कैसे कैसे कम हो रहा है और कैसे उसका तनाव कम हो रहा है वो स्वयं जानते हैं। वो बता नहीं सकेंगे या हम भी महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि उनके हार्ट का तनाव
कम हो रहा है। योगेश सर भी वैसा ही अनुभव कर रहे हैं। भारती जी अलग तरीके का अनुभव ले रहे हैं, वो भी बहुत ही अपने संकटों पर मात कर रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं, सुनंदा सालवे है, उनका भी, वो भी बहुत कोरोना के पीरियड में उनको जो वो कोरोना से बाधित हुई तो उनको बहुत डर था। वो भी अभी उसको उस पर मतलब वो डर पर वो मात कर सकी उस वक्त, इसलिए उससे बाहर आ गई। और अनिल गायकवाड़ है यहाँ पर। और कौन कौन यहाँ पर बैठा मुझे देखना पड़ेगा। मस्की मस्की भी है यहाँ पर, मस्की भी का, मस्की अशोक मस्की जी का भी अनुभव अच्छा है। इन सबसे मेरा पर्सनल ये है, मतलब पर्सनल कम्युनिकेशन है, मैं बात बात करता हूँ। फिर एकनाथ भालेराव जी भी है, मैंने उनसे ज्यादा सुना नहीं है साधना के बारे में, लेकिन उनका भी अच्छा अनुभव है। कस्बे जो है सांगोला के, उन वो भी बहुत उनका भी कुछ पीठ का दर्द है, उस पर वो मात कर रहे हैं। और साधना को वो समझते समझते थोड़े आंतरिक शांति में उतर गए हैं। पहले उनको थोड़ा डिफिकल्ट जाता था, लेकिन अब वो कह रहे कि थोड़ा उनको अच्छा महसूस हो रहा है। आप लोगों के मनोगत, श्रीकांत देवटे सर भी, इनके भी अनुभव बहुत अच्छे हैं। ये सीनियर विपस्सी साधक है, सत्यपट्ठान भी किए हैं और बहुत सारे, लेकिन उनका भी अनुभव बहुत अच्छा है। और वो, हम तुलना नहीं कर रहे विपස්සना और इसमें, तुलना नहीं या कोई क्रिटिसिज्म नहीं चल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे सती साधना के आधार से मैं सीधे अपने आप में उतर पा रहा हूँ। तो कई सारे लोग हैं जो यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन मेरे संपर्क में है। तो आनापान के आधार से काया में उतर के, काया में जो अलग अलग मूवमेंट्स है, अलग अलग संस्कार है, जैसे आनापान के संस्कार है, हार्ट का है, ब्रेन की थिंकिंग प्रोसेस है, या आपकी पाचन क्रिया है, इन सब में धीरे धीरे असर होने लगता है, सब पर असर होने लगता है। क्या होता है, सती स्वयं ये काम करती है, जागरूकता स्वयं ये काम करती है कि काया में जहां जहां तनाव है, वो तनाव एक एक करके, सारे के सारे तनाव वो धीरे धीरे कम करते 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 शांति में आती है, ट्रैंक्विलिटी में आती है, दुख मुक्ति तक आती है, निब्बान तक आती है। ये होता है। अब ये केवल मैं अनापान और काया के स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका अनुभव आपको स्वयं लेना है। इसका इसका मतलब ये नहीं मैं इस अनुभव में पूरी तरह से उतर चुका हूँ, ऐसी गलतफहमी में मैं नहीं हूँ, आप में भी नहीं रहना है। एक कोशिश कोशिश हो रही है, लेकिन वो उसमें सफलता मिलेगी, इसका 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 क्या क्या प्रूफ है, क्या कहेंगे, प्रूफ यानी आ, आ, साक्ष्य। हाँ साक्ष्य। हाँ, कौन सी बात इसकी साक्ष्य है कि इसमें हम आगे जाएंगे। तो आपको उदाहरण उदाहरण दूंगा मैं कि आपकी गाड़ी अगर किसी किसी गंतव्य स्थान पर जा रहे, किसी गांव की तरफ जा रहे हो, आपको ये पता है कि उस गांव तक पहुंचते पहुंचते आपको कौन से गांव लगने वाले हैं, कौन से स्टेशन लगने वाले हैं। अगर वो आपको लगते हैं, अगर वो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी गाड़ी सही दिशा में जा रही है। या समझो कोई प्रकाश, सूरज ऊपर आया है, मैं उसको देख नहीं रहा हूं, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ पूरे सूरज को, लेकिन खिड़की से कोई बीम लाइट आती है, क्या कह किरण आती है, किरण,
तो उस किरण को देखकर मैं क्या जान सकता हूँ, मैं क्या समझ सकता हूँ कि अगर इस खिड़की से किरण आई है तो उस साइड को सूरज होगा ही। तो उस किरण से सूरज को हम महसूस कर सकते हैं, हम सूरज देख सकते हैं। केवल उस किरण के रास्ते से हमें या दूसरे रास्ते से हमें उस साइड को कैसे जाना है, उस पार, यही समझ लेने की बात है। इसी तरह हम साधना करते 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 अगर हम तनाव मुक्ति, दुख मुक्ति साध्य करना चाहते हैं, वो अगर हमारा मकसद है, लेकिन ये साधनाएं करते 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 आपको थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा मुक्ति का अनुभव आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तनाव मुक्ति का अनुभव आ रहा है, तो आपको ये इस बात पर यकीन करना चाहिए कि मैं दुख मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, तनाव मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, निब्बान की ओर जा रहा है। इसमें किसी से पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका मन उसका साक्षी है, आपका चित्त उसका साक्षी है, हमारा जीवन उसका साक्षी है कि वो स्थिर हो रहा है, शांत हो रहा है, सुख से नींद आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से हम थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तनाव हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, उससे अगर हम थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने रास्ते पर सही तरीके से आगे जा रहे हैं। दैट्स ऑल। और सारी की सारी जो छोटी मोटी चीजें हैं वो सब याद रखने की, कंठस्थ करने की बात नहीं है। ये काया है, ये वेदना है, चित्त है, मनोधर्म है, और ये वो शुद्ध कंठस्थ करने की बात नहीं है। अनुभव के स्तर पर उसे उतार के आगे चलने की बात है, साधना करने की बात है। ये साधना करते करते हम आगे चलेंगे। तो आज हम आनापान से काया में उतरने के बाद काया के संस्कार, काया की हलचलें किस तरह से शांत होती है, और जो शांत होती है, तो जब आपको कुछ आनंद मिलता है उससे, तो आनंद का भी लोभ निर्माण हो सकता है। ये बात याद रखेंगे बहुत अच्छी तरह, क्योंकि सुख के लिए मन हमेशा लालायित रहता है। मन को लोभ होता है, जो जिस बात से आनंद मिलता है, सुख मिलता है, उससे वो उससे वो उसका लोभ होता है। और जब जब विचलित होता है तो द्वेष होता है। तो ऐसा कहा है कि अगर आप काया में उतर गए हैं तो वहां आप ये अभ्यास कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं कि मेरे मन में जो लोभ और द्वेष निर्माण होता है उससे मैं मुक्त हो जाऊं, क्योंकि वही दुख का कारण है। लोभ और द्वेष यानी चित्त ही दुख का कारण है। जहां लोभ है, द्वेष है, चाहिए और नहीं चाहिए का द्वंद्व है, वही चित्त है। जैसे जहां विचार है वहां मन है, जहां ये इमोशंस है वहां चित्त है। और काया में जो अलग अलग हलचलें चल रही है वो काया है। इस बात को हम धीरे धीरे महसूस करने की कोशिश करें। तो शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, नैसर्गिक रूप से अनात्म सांस, जो मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा, नैसर्गिक रूप से सांस आ रहा है, बाहर जा रहा है। ये बात हमको अपने आप से कनेक्ट कर देती है, और ये कनेक्टिविटी निरंतर बनी रहना बहुत आवश्यक है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। ये हमने अनापान सती और सतीपट्ठान का पहला चरण, इसके बारे में आज थोड़ा देखा है। और नरपत जी के सवाल ने मुझे कुछ बात करने के लिए प्रेरणा दी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और राजेश सर को भी धन्यवाद देता हूँ। सर उस दिन उन्होंने अच्छा क्लेरिफिकेशन दिया।
तो फिलहाल हम यहाँ, मैं अपनी ओर से यहाँ पर रुकता हूँ। आपको कुछ कहना है, पूछना है, चर्चा करनी है, आप बोल सकते हैं। आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग माइक ओपन करेंगे उनके वहां कोई गड़बड़ी ना हो, ज्यादा आवाज ना हो, क्योंकि आपका ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो रिकॉर्डिंग अच्छा, रिकॉर्डिंग आपको भी दिखाएगा। अगर आपके घर में आवाज है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। हम्म, बोलिए। अगर आपके कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ पर रुक सकते हैं। अगर कोई चर्चा करनी है तो कर सकते हैं। हाँ बोलिए राजेश सर, बोलिए। आज जो मुझे ऐसा लगा, आज का जो मेरा अनुभव रहा कि आज मैंने धम्विच्चे को देखा। किसको देखा? धम्विच्चे, समझा नहीं। आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज आ रही, आवाज आ रही, आपका शब्द समझ में नहीं आया। धम्विच्चे शब्द बौद्धायन का दूसरा। हाँ, धम्म विचय, अच्छा धम्म विचय, जी। यानी सती को, जागृति को जो जो महसूस होता है, हम्म। धम्म कहते हैं। धम्म विचय, धम्मों को अलग अलग करके देखना। ओके, एनालिसिस, हाँ, एनालिटिकल माइंड। हाँ। या आज वो मैंने उसको महसूस किया और उससे मुझे बहुत मानसिक तौर पर बहुत आराम मिला। और मैंने ये भी देखा कि पुरुषों में, मैं अपनी बता रहा हूँ, तो उसमें जो एक बेसिक चीज़ें होती है लोभ की, किसी चीज़ के प्रति, काम के प्रति, वो चीज़ को मैंने आज महसूस किया और उसका जो दबाव था मानसिक स्तर पर कम आया है। बहुत अच्छा। हम्म, हम्म, और वो उसको महसूस करने के लिए मेरे को आज पूरा दिन इतना अच्छा लगा और मेरे को एक शांति का अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरे जो रक्तचाप है उस पर भी फर्क डालेगा। बीपी, बीपी नॉर्मल हो रहा। यस, ओके, यस। ओके, ओके, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आज मेरे लिए खास अनुभव था, तो मैं ऐसा शेयर करना चाहता था आप सभी के साथ इस मंच पर, तो वो बहुत, मैंने शेयर किया। बहुत। थैंक यू। जय इसको हिंद। नोट डाउन करके रखिए। जी। आप अपने अनुभव की डायरी मेंटेन कर सकते हैं। ये 2 लाइन में लिखिए, एक पन्ना लिखिए या 2 पन्ने लिखिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं। 2 लाइन भी, दो, एक छोटा सा भी अनुभव आपको आता है और आप वो तारीख डाल के अगर उसको, उस अनुभव को लिख कर रखते हैं, तो आगे चल के 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो आपके काम आएगा, क्योंकि वो आपके डेवलपमेंट का ग्राफ भी है। ओके। मैं 1986 से डायरी मेंटेन कर रहा हूँ। 1986। कभी कभी रोज 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 लिखना नहीं होता। आजकल मेरा जो लिखना है वो फेसबुक पर चलता है, या व्हाट्सएप पर चलता है, या खुद डायरी में भी लिखता हूँ। अगर कुछ खास अनुभव सुबह मुझे या शाम को महसूस होता है तो मैं लिख कर रहता हूँ। लेकिन वो बहुत स्पेशल अनुभव रहते हैं। वो एक तरह का मैप है हमारे लिए। वो एक तरह का माइलस्टोन्स है। वो अनुभव रिपीट नहीं होते, लेकिन पीछे क्या हुआ, भले वो गलत होगा, लेकिन लिख के रखिए। वो अनुभव आपको शायद आगे चल के ऐसा भी लगे, नहीं नहीं ये अनुभव गलत था। ठीक है, गलत था तो गलत था, लेकिन वो उस वक्त का अनुभव है। ये सती की डायरी आप लिख सकते हैं। सती डायरी। इसमें आज सुबह से जो मेरा सिर है, हेड है और मानसिक अवस्था है, बहुत हल्कापन महसूस कर रहा हूँ मैं। हाँ। आज इसमें थोड़ा सा मैंने झलक इंद्र विषय की भी देखा, अच्छा। टेस्ट का, तो मेरे को अच्छा लगा।
और मैं कहा शेयर करनी जरूरी है, तो मैं कहा ये शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के साथ में, यहाँ सभी जो उपस्थित हैं उनके साथ में। थैंक यू। और कुछ साधना के बारे में किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हाँ सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, जय भीम। जय नमो भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धाय, भारती जी बोलिए। हाँ सर, मेरी बहुत ही प्रतिक्रिया, अब मेरी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा हूँ सर, और थोड़ा सच्ची में रहता हूँ, तो प्रतिक्रिया देना उचित ही नहीं समझता। तो मैं अपने को अनुभव कर रहा हूँ कि ये प्रतिक्रिया पहले जो तुरंत देता था नहीं था, तो वो अब नहीं प्रतिक्रिया देता, शांत हो जाता हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सती का ही प्रभाव है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर आपका। बहुत अच्छा। योगेश जी कुछ अनुभव शेयर करेंगे अपने? योगेश जी के जी बहुत बड़े सर। अनुभव, लेकिन योगेश जी आप ही अपने अनुभव लिख रहे हैं, उनको एक यही हाँ सर, लिख रहा हूँ। आज का एक अनुभव बताता हूँ सर। मैं पिछले काफी देर कई महीनों से परेशान था। मेरा शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया था। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। अच्छे से आ रही है, और शुगर लेवल भी बताइए साथ में। हाँ हाँ, मेरा शुगर लेवल बढ़ गया था। खाना खाने के बाद मेरा 144 आ रहा था। ओके। वो खाना खाने से पहले, सॉरी, फास्टिंग फास्टिंग 144 आ रहा था। हाँ और खाना खाने के बाद मेरा 200 आ रहा था। हाँ हाँ। और ये सती के माध्यम से और राजेश सर की गाइडेंस से, ये दोनों से मेरे को इतना लाभ हुआ है मुझे। और अब मेरा खाना खाने से फास्टिंग का 103 आ रहा है मेरा। और खाना खाने के बाद 135 आ रहा है। अरे बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो राजेश सर को भी साधुवाद और सर जी को भी साधुवाद। आपके प्रैक्टिस को साधुवाद। आपको जी साधुवाद, जी आपने जी। ठीक से और प्रैक्टिस की है, इसलिए उसका असर आ रहा है। और लेकिन एक जी। बात को मैं अब रवि आपको, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी, मुझे इस बात का मुझे अब ध्यान आता, रविंदर सर का क्वेश्चन था, क्या सती साधना से विकार दूर होते नहीं होते? हाँ तो मुझे अब लगता है कि उनका जो क्वेश्चन था वो बहुत सटीक था। और उससे अब ऐसा लगता है कि इसके साइंटिफिक कोई रीजन तो नहीं मिला, लेकिन ऐसा लगता है इसका प्रमाण हम है खुद, मैं खुद प्रमाण हूँ इसका। सही। और उसके लिए राजेश सर को साधुवाद और सर जी को भी साधुवाद, दोबारा अरे दोबारा मैं साधुवाद बहुत बहुत करता ठीक धन्यवाद, है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी ये मेहनत है, आपने सुना है, सर को सुना, मुझे सुना, और सुनना ही सबसे बड़ी बात है। अगर हाँ आप हमसे हूँ। जी शेयर जी नहीं जी। करते तो हमें नहीं पता लगता, तो हम आपकी मदद नहीं कर पाते, या हम आपसे कुछ नहीं कह पाते, और फिर आपने उस पर काम किया तो परिणाम आपके सामने है। और रविंद्र सर का जो क्वेश्चन था वो आपने कहा कि ये सब जी मानसिक उस पर जुड़े हुए हैं लेवल पर, तो ये चीज़ें होती हैं। जी 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 जी। कुछ मराठी भाषिक लोग अगर हिंदी में बात करना उनको डिफिकल्ट लगता है तो वो मराठी में बात कर सकते हैं। हिंदी में बात करना अगर डिफिकल्ट लगता है तो मराठी में बात करते हैं, आपको मैं अनुवाद करूंगा आपका। और या मेरा अंग्रेजी में अनुभव भी बता। आप सर, मेरा अनुभव भी अब मराठी में अनुवाद करके उनको बता सकते हैं आप। नहीं, आप हिंदी समझते हो, बोल नहीं पाते, कुछ बहुत सारे अच्छा लोगों में अच्छा अच्छा, बोल, दिक्कत है। अच्छा। आजकल आजकल तो हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज हो गई है ना। हिंदी कॉमन, जी जी हिंदी जी फिल्में चलती हैं, हिंदी सीरियल चलते हैं, वो सब बहुत चाव के साथ हम देखते हैं। और हिंदी हिंदी समझती है, लेकिन कुछ लोग बातें बातें करने में, बोलने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। जी 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 जी। हाँ। अ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या नाम, जावड़े सर? हाँ सर, जय भीम सर. हाँ जय भीम, बोलिए सर। हा सर, अनुभव चांगले आहेत त्यांचे.
अनुभव। हाँ हाँ, आप हिंदी में बात कर सिग्नेचर के। सकते हैं, आपको हिंदी आती है ना जौहरे सर? हाँ, हिंदी आती है सर, लेकिन थोड़ी कच्ची है हिंदी। नहीं कच्चा हाँ होने दो, रहने दो, हाँ कच्ची समझ हाँ। गए हम। हाँ सर का अनुभव अच्छा है, सीखने जैसा है उन अनुभव हाँ से। हाँ हाँ, बहुत हाँ, अच्छा, तो अनुभव से सीखते रहेंगे हम। बहुत अच्छा। हम्म। तो मेरे ख्याल से और किसी को कुछ ज्यादा अभी कहना नहीं है, सब लोग अंतर्मुख हो गए हैं। दूसरी बात मैं आपको एक आगाह करना चाहता हूँ कि अभी हेल्थ को लेकर जो लोग अपने अपने अनुभव बता रहे हैं, हेल्थ अच्छी करने के लिए, हेल्थ एक साइड इफेक्ट है। हेल्थ हेल्थ एक ये बता रहा है कि आपकी साधना सही चल रही है, आप पर उसका पॉजिटिव असर हो रहा है, अच्छा असर हो रहा है, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि दुख जो है, जिसे दुख कहते हैं, जिसे विचलन कहते हैं, जिसे साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस कहते हैं, जिसे भय कहते हैं, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, वो जो दुख है वो बहुत गहराई में छुपा है। वो मैनिफेस्ट भी नहीं होता बाहर, मतलब क्या, ऐसे दिखाई नहीं देता, व्यक्त नहीं होता कभी कभी। आपका, मेरा बीपी अभी मुझे, मैं 66 ईयर साल का अभी हो, शुरू हो जाएगा मेरा 29 अप्रैल को। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कान के अलावा मुझे कोई तकलीफ नहीं। इसका मतलब ये नहीं मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मुझे इस हम्म। गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मैं सारे प्रॉब्लम से मुक्त हो गया। लेकिन अभी राजेश सर, योगेश सर और कुछ लोगों के जो ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम और कुछ मानसिक डर या जो कुछ भी है, वो उनके लिए वो इनके लिए एक क्राइटेरिया है, एक क्या कहेंगे, क्राइटेरिया, एक निकष है। वो उससे उससे वो महसूस कर सकते हैं, हाँ चलो हमने फर्क पड़ा है। लेकिन वो उतना वो उसको उसको पकड़कर हम नहीं बैठेंगे, मतलब उनके लिए वो ज्यादा है। हमको सभी बहुत के आगे जा, बहुत गहराई में जाना है, बहुत सारे प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं। तो सभी के अपने अपने तरीके के प्रॉब्लम्स है और हाँ अपनी अपनी मानसिक अवस्थाएं हैं, हाँ परिस्थितियां हैं। हाँ, तो एक एक करके जैसे जैसे सॉल्व होता जाएगा, आप उससे तरह गहराई में उतरते हुए जाएंगे। राइट। दूसरी बात यह है कि कुछ प्रॉब्लम, कुछ दुख ऐसे हैं जो महसूस भी नहीं होते, क्योंकि अनकॉन्शियस में, अजागरूक अवस्था में ऐसे ऐसे कुछ। सर एक मिनट, मैडम का मोबाइल आवाज कर रहा है ज्यादा। किसका, कौन सा, विमल मैडम का, कोबरा विमल सुनंदा मैडम का? नहीं, सुनंदा मैम का ओके, हाँ म्यूट हो गया, हाँ। चलिए। दुख के कुछ अनुभव, प्रॉब्लम के, हमारे मनोकायिक, मानसिक या शारीरिक कुछ प्रॉब्लम, कुछ दुख, कुछ दर्द ऐसे हैं जो ऊपरी लेवल पर महसूस नहीं होते, लेकिन डीप में वो है। वो कब अपना असर दिखाते हैं? कभी भी दिखा सकते हैं। नींद में दिखा सकते हैं, जैसे आपको कुछ गलत सपने आते हैं, या नींद में आप डर जाते हैं, या कुछ कुछ भी उसका असर आपको कभी कभी नींद में भी दिखाई देता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ है अंदर। वैसे जागते हुए महसूस नहीं होता, लेकिन नींद में महसूस हो सकता है, या कभी कभी नींद में भी महसूस नहीं होगा। वो उसका उसका जो स्वरूप है वो अव्यक्त ज्यादा रहता है, ऐसा भी। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि हमारा जो मन है वो 80%, 90% अनकॉन्शियस है, अजागरूक है, जिसका हमें बोध नहीं है, जिसकी हमें सती नहीं है, भान नहीं है, जागरूक नहीं। तो वहां भी कई सारे प्रॉब्लम छुपे हैं, वहां तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए हमारी साधना अनापान से लेके काया में, काया से जिंदा काया में, मतलब वेदनाओं में, चित्त, मनोधर्म, पूरे अस्तित्व में घुल मिल जानी चाहिए, अब्सॉर्ब होना चाहिए, अब्सॉर्प्शन। सत्य और काया अलग नहीं रहनी चाहिए, सती और जीवन अलग नहीं रहना चाहिए। मतलब सती संप्रजन ने कहा है उसे,
सती संप्रजन्य मतलब क्या है कि इस समय जो भी काया में और मन में उभर आता है या महसूस होता है, उसकी हर समय हर क्षण में सती है, जागृति है, वो सती संप्रजन्य। और ये अगर आपको निरंतर महसूस होता है तो उसे श्रोतापत्ति अवस्था भी कहते हैं। श्रोतापत्ति क्यों? ये श्रोतापत्ति यानी स्ट्रीम एंट्री, यानी आप अस्तित्व के जीवन के प्रवाह में नॉन स्टॉप कनेक्टेड है। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुए ऐसा नहीं, आप प्रॉब्लम से भी कनेक्टेड हैं और वो बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम से कनेक्शन होना मतलब दुख से कनेक्टेड होना। अगर दुख से कनेक्टेड है तो आप दुख के कारण से भी कनेक्ट हो सकते हैं। फिर उससे निवारण कैसे करना है वो भी समझ में आएगा, मार्ग भी समझ में आएगा, पूरी प्रैक्टिस समझ में आएगी। इसलिए जागृति जो है, सती जो है, वो निरंतर अपने आप से जुड़ी रहने चाहिए। हमें अपने आप से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इस तरीके से हमारी साधना आगे चलनी चाहिए। 9:03 हुए हैं। मुझे लगता है अभी यहाँ पर रुकना पड़ेगा। किसी का कोई अगर बहुत अर्जेंट पॉइंट है, कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, अदरवाइज हम रुकेंगे। जय भीम सर। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय बहुत भीम। अच्छा लगा आपके साथ बात करके आज। ओके, थैंक यू सर।